नमस्कार। हम इस समय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के प्रांगण में हैं। आज इस स्कूल के 10+1 और 10+2 के बच्चों का एक एजुकेशनल टूर प्रोग्राम जो कि कुल्लू मनाली और त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए है, वो शुरू हो रहा है और हम जस्ट अभी हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। मौसम काफ़ी ठंडा है। अभी आपको बच्चों से भी मिलाएंगे, बच्चों की तैयारियां भी दिखाएंगे, उनका जोश भी देखेंगे। उससे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर का ये प्रांगण और हमारे पीछे बस खड़ी है। आपको अभी बस के अंदर भी लेके चलेंगे। ये एजुकेशनल टूर की तैयारियां और साथ ही साथ बच्चों का जोश उत्साह। ये हमारे पीछे बस है, इस बस में हमारी यात्रा होगी। अभी हर शुभ कार्य से पहले देवी देवताओं की पूजा होती है। माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही सभी विद्यार्थियों को तिलक अक्षत लगाए गए और उसके साथ ही यात्रा का शुभारंभ हुआ। स्कूल परिसर में माँ सरस्वती का मंदिर बना है। माँ सरस्वती को प्रणाम करके माँ सरस्वती की आज्ञा लेने के साथ ही इस 3 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब हम बस में पहुंच गए हैं। भोले बाबा जी को प्रणाम हुआ, उनकी पूजा करने के बाद ये हैं हमारे बस के ड्राइवर सन्नी भाई। सन्नी भाई 3 दिन तक हमारे साथ होंगे और ये सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। अभी सभी बच्चों के साथ आपका इंट्रोडक्शन। बच्चों में पूरा उत्साह है, पूरा जोश है। कुछ बच्चे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं, वो यहाँ पे परांठे जो घर पे इसके साथ में लेकर आए हैं उनका ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। कुछ बच्चे गुरपुरे का आनंद उठा रहे हैं। सभी बच्चों के चेहरों पर तेज खुशी, जोश, प्रसन्नता दिखाई दे रही है। आवाज नहीं आई। रोटी नहीं खाई है। भिराड़ी घाट में चाय पान करने के बाद सभी लोग नाचते गाते धूम मचाते हुए एम्स बिलासपुर से नौनी पहुँचे और नौनी पहुँचने के बाद हम लोगों ने कीरतपुर मनाली 4 लेन मार्ग में एंटर किया। 4 लेन मार्ग निश्चित तौर पर बहुत अच्छा, बेहतरीन और सुंदर था। सभी बच्चों ने इसका बहुत आनंद उठाया। जोश ही जोश में नाचते नाचते और गाते गाते हमें 2 बेहतरीन सुरंगें देखने को मिली जो इस 4 लेन में बनी है। इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। बच्चे बहुत प्रसन्न थे, साथ ही साथ प्रकृति का आनंद भी उठा रहे थे और इंजीनियरों द्वारा किए गए कमाल को भी पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ बहती हुई ब्यास नदी पिछली बरसात में हुए नुकसान के बारे में भी बता रही थी। साथ ही साथ हिमाचल की सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। बच्चों ने खूब आनंद उठाया। समय कैसे बीता गया पता ही नहीं चला। साथ ही औट की पुरानी टनल जो मनाली को जोड़ती है। हिमाचली संस्कृति की शान और पहचान पहाड़ी नाटियों पर धूम मचाते मचाते हम पंडोह डैम पहुंच गए। पंडोह डैम सुंदरता का एक नायाब नमूना है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल भी है।
हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक मजबूत स्तंभ भी है। बच्चों ने पहली बार पंडोह डैम की सुंदरता को निहारा और इसका खूब आनंद उठाया। साथ ही साथ अपने अध्यापकों से इस डैम के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते रहे। भराड़ी घाट से चले हुए काफ़ी समय हो गया था। बच्चे काफ़ी धूम मचा रहे थे। अध्यापकों को लगा कि इन्हें थकान भी हो रही होगी, इसलिए कुल्लू में एक रेस्टोरेंट के पास बस रोक दी गई और वहाँ पर बच्चों को चाय पान कराया गया। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अपनी इच्छा से जो भी खाना था वो खाया। यहाँ पर बैठकर फ़ोटो शूट भी हुआ। बच्चों ने अपनी मनपसंद के फ़ोटो खींचे, साथ ही साथ ग्रुप फ़ोटो भी हुआ। ग्रुप फ़ोटो की यादों को समेटकर बच्चे रेस्टोरेंट में पहुंचकर बहुत खुश थे। हालांकि बहुत सफ़र हो चुका था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर ना तो कोई थकान थी, ना ही कोई शिकन थी। बड़े चाव से उन्होंने मेन्यू को पढ़ा, एक दूसरे से शेयर किया, जो पसंद आया वो चीज़ मंगवाई, उसका ऑर्डर दिया। सभी लड़कियां बड़े जोश में थी। बहुत से जो लड़के थे वो मोबाइल में व्यस्त थे, अपने खींची गई फ़ोटो को अपने दोस्तों को शेयर कर रहे थे, अपने घरों को शेयर कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में थे। कुल मिलाकर सभी के चेहरों पर हंसी थी, खुशी थी। कोई बच्चे कैमरे को देखकर शर्मा भी रहे थे। फिर भी कुल मिलाकर सभी कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों का जोश, उनकी खुशी सच में आनंददायक थी। अब अंधेरा भी होने लगा था और हमें अपने डेस्टिनेशन मनाली पहुंचना था। हम सभी फटाफट बस में बैठे और मनाली की ओर चले। जल्दी ही 1 घंटे के अंदर अंदर हम मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही हमने सबसे पहले बच्चों के रहने की व्यवस्था की। एक होटल में कमरे बुक करवाए और वहां पर अपना सामान रखने के बाद हम रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट में बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था पहले कर दी गई थी। हमने भैया को फ़ोन किया कि हम मनाली पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमारा वेलकम किया। हम होटल में पहुंचे। हम सभी के होटल में पहुंचते ही होटल बिल्कुल पैक हो गया था और सभी बच्चों ने अपनी पसंद के मुताबिक अपने दोस्तों के साथ बैठकर, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर भोजन का आनंद उठाया। भोजन निश्चित तौर पर बहुत स्वादिष्ट था। सभी बच्चों ने भोजन की सराहना की। भोजन के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के पेड़ कैसे होंगे, वहाँ के पर्वत कैसे होंगे, वहाँ के नज़ारे कैसे होंगे। जो कुछ भी हम लोगों ने कुल्लू, मनाली या उसके आगे रोहतांग टनल के बारे में सोच रखा है, वो नज़ारा कैसा होगा। सभी होटल पहुँचे, आपस में ख्याली पुलाव बनाते रहे कि हाँ, इस तरह के पहाड़ देखने को मिल सकते हैं। पहाड़ों पर शायद बर्फ़ ऐसी होती होगी। सुबह कैसी होगी, कितनी जल्दी चलेंगे, कैसे पहुँचेंगे। ये सभी बातें एक दूसरे से शेयर करते हुए, अपने मन में ही सवाल पैदा करते हुए, अपने मन में ही उसका आंसर देते हुए सभी बच्चे सो गए और कल के सुनहरे सपनों की यादों में खो गए।